हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे पैरासाइट जो एनिमल्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, जैसे राउंड वॉर्म है, टेप वॉर्म है, इस तरह के जो एनिमल्स हैं जो पैरासाइट हैं और हमारे एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, ये आज का क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले पैरासाइट्स जो एनिमल पैरासाइट हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि हाँ, ये बात सही है कि जो एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पैरासाइट इस तरह के पाए जाते हैं, लेकिन उन पैरासाइट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, क्योंकि उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये कि इस तरह का रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, जिसमें कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। लेकिन जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो उसमें जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं, जो पैरासाइट हैं, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उनमें जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो इंड प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है, जबकि एरोबिक में अगर आप देखेंगे तो एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। एरोबिक में एरोबिक रेस्पिरेशन होता तो उसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और उसका जो इंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जबकि एनएरोबिक में ये होगा कि उसका जो इंड प्रोडक्ट होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल होता है। और जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसमें एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में। तो जो एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले जो पैरासाइट्स हैं उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता, इसीलिए उन्हें ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती, क्योंकि उनमें ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, तो उनको ऑक्सीजन की नीड ही नहीं होती। तो फिर जब ऑक्सीजन की नीड ही नहीं है तो फिर बगैर ऑक्सीजन के उनमें रेस्पिरेशन होता है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, जबकि जो एनएरोबिक में होता है वो ग्लूकोज का जो या फूड का ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का वो इनकम्प्लीट होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है कि एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाने वाले जो एनिमल पैरासाइट्स हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है रेस्पिरेशन के लिए, तो उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती, उनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।